स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। आज संसार में समाज विकसित हो रहा है, परंतु समाज के विकास के साथ साथ मानव दुख भी विकसित हो रहा है। कौटुंबिक जीवन के प्रश्न, सामाजिक जीवन के कष्ट, व्यक्तिगत जीवन की उलझनें प्रतिदिन हमें सताती है। मनुष्य जब दुखी होता है तो अपने आप उपाय करने लगता है, किस तरह मैं दुख का निवारण कर सकूं, कैसे मैं सुख को प्राप्त कर सकूं। और इन उपायों को करते करते जब थक जाता है और नेगेटिविटी में चला जाता है तो कई लोग पागल हो जाते हैं। जब दुख को सहन नहीं कर सकते हैं, कई लोग घर से भाग जाते हैं। अलग अलग ढंग के रिएक्शंस आते हैं। कई लोग झगड़ा करने लगते हैं, क्लेश कलह हो जाता है, रूठ जाते हैं। लोग भूखे रहते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, बहुत सोने लगते हैं, एडिक्शन करने लगते हैं। और जब दुख अत्यंत सहन नहीं होता है तो मर भी जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास भगवत गीता जैसा शास्त्र है तो भले ही दुख क्यों ना हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक सच्चे अच्छे गुरु की शरण में रहकर भगवान की भक्ति करते करते भगवान का बल प्राप्त कर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। इसके उपदेशों का चिंतन कीजिए, सामूहिक चिंतन कीजिए। कुटुंब में सब लोग साथ में बैठकर विचार विमर्श कीजिए, कौटुंबिक प्रश्न का समाधान हो जाएगा। समाज में यदि हम लोग साथ में बैठकर इसका चिंतन करेंगे, सामाजिक दुखों का निवारण हो जाएगा। अद्भुत ग्रंथ है भगवद गीता। हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया, अब आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। दूसरे अध्याय में प्रवेश करने के पूर्व हम कुछ पुनरावर्तन कर लें कि पहले अध्याय में हमने क्या क्या जाना, किन विषयों पर चिंतन किया। जैसे प्रथम अध्याय में पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र जी की जिज्ञासा है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस धृतराष्ट्र की जिज्ञासा के साथ साथ मामकाः शब्द पर हमने विचार किया था। उसके बाद संजय उवाच, दूसरे और तीसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, दुर्योधन की बात बताते हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, आचार्यम उपसंगम्य। और दुर्योधन की मनस्थिति का वहां वर्णन है। छोटी सी भी पांडवों की सेना दुर्योधन को बड़ी लगती है, महतीम चमूम। और उसके बाद चौथे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन द्वारा दोनों सेनाओं का वर्णन होता है। उसमें भी हमने विशेषताएं देखी थी। पांडव पक्ष का जब वर्णन करते हैं दुर्योधन, तब प्रथम भीम का दर्शन होता है और विशेष रूप से पांडव सेना का वर्णन करता है, लेकिन उसमें कृष्ण उसे दिखाई नहीं देते हैं।
तत्पश्चात 5वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक शंखनाद का वर्णन है। भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। सिंह की जैसी गर्जना करते हुए भीष्म पितामह कौरव पक्ष से प्रथम शंखनाद करते हैं। उसके बाद पांडव पक्ष के शंखनाद का वर्णन, उसमें भी 14वें श्लोक में सर्वप्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, माधव पांडवश्चैव, अर्जुन के साथ एक रथ में। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख बजाना, देवदत्त नाम का शंख धनंजय अर्थात अर्जुन के द्वारा बजाना, अद्भुत एक वर्णन शंखनाद का। और दोनों की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस क्या आया, असर क्या हो गई। कौरव पक्ष के शंखनाद की जब बात हुई, सशब्दः तुमुलः अभवत्, वह ध्वनि बहुत बहुत बड़ा ध्वनि हुआ, बहुत आवाज आई। लेकिन जब पांडव पक्ष का शंखनाद हुआ, सघोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, इस तरह उभय पक्ष में शंखनाद का वर्णन हुआ। तत्पश्चात 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक अर्जुन का उत्साह दिखाई देता है, समरोत्साह। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत परमात्मा, मेरे रथ को दो सेना के बीच में रखिए। यावदेता निरीक्षे, मैं जरा देख लूं। कैर्मया सह योद्धव्यम, कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने आए हैं और मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। एक अद्भुत, एक वीरोचित, एक शुरोचित आरंभ, उत्साह अर्जुन का दिखाई देता है। उसके बाद 24वें और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का रथ को घुमाना, स्वयं परमात्मा थे, सारथी बनकर आए थे। रथ घुमाते हैं दो सेना के बीच में। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म पितामह के सामने द्रोणाचार्य जैसे दिख सके इस ढंग से रथ को घुमाते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण का कहना, पश्य पार्थ एतान समवेतान कुरु। पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन शत्रुओं को, कौरवों को जरा देख लो। और उसके बाद प्रथम अध्याय के महत्व के श्लोक 26वें श्लोक से लेकर 28वां श्लोक, अर्जुन का देखना, दोनों सेनाओं को देखना। तत्रा पश्यत पार्थः पितॄन् अथ पितामहान्, और स्वजनाशक्ति के रूप में मोह का प्रकट होना, अर्जुन का मोहग्रस्त होना। और जैसे ही मोहग्रस्त होता है तो विषादी हो जाना, कृपया परयाविष्टः विषीदन, और विषादी होकर कुछ बोलना, विषीदन इदम अब्रवीत। और उसके बाद 29वें श्लोक से लेकर अब जो रिएक्शन आता है, शारीरिक और मानसिक जो असर होती है अर्जुन को, अपने ही विचारों की असर। शारीरिक असर में सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते इत्यादि। खड़े रहने के लिए भी समर्थ नहीं होता है। गांडीवम स्रंसते हस्तात, दुखी हो जाता है। तो 29वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपनी मन की बात बताता है और उसमें एक युद्ध न करने की इच्छा को प्रकट करता है। और अंत में, प्रथम अध्याय के अंत में संजय ने धृतराष्ट्र जी को कहा था कि इस तरह अर्जुन ने कहकर धनुष, बाण सहित धनुष को छोड़कर सशरम चापम विसृज्य रथ के पीछे जाकर बैठ गया। रथोपस्थे उपाविशत। यहां प्रथम अध्याय की पूर्णाहुति हुई थी। अभी तक भगवान श्री कृष्ण का एक ही वाक्य प्रथम अध्याय में सुनाई देता है, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरु। उपदेश नहीं है, अर्जुन को कहते हैं जरा कौरवों को आप देख लीजिए। लेकिन प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है और जैसे ही द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है, भगवान श्री कृष्ण मानो अर्जुन के सामने दृष्टिपात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आधुनिक भाषा में कहे तो भगवान श्री कृष्ण एक अर्जुन का फोटो क्लिक करते हैं। अर्जुन कैसे दिखते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, तम तथा कृपया विष्टम
अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन का वर्णन है तन तथा कृपयाविष्टम। कृपयाविष्टम का मतलब है मोहग्रस्त, मोह का आवरण जिसे लग गया है, मोह से आविष्ट हो गया है, तम तथा कृपयाविष्टम। दूसरा शब्द अर्जुन के लिए लिखा गया अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। इसकी आंखें आंसुओं से आकुल व्याकुल हो गई है, रो रहा है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। विषीदंतम, एक तीसरी बात यहां लिखी, मन में खेद है, विषाद है। ऐसे अर्जुन को विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। मधु नाम के दैत्य का उन्होंने उद्धार किया था, संहार किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। ऐसे अर्जुन को जिसकी आंख में आंसू है, मन में विषाद है और हृदय पर, आत्मा पर मोह आविष्ट हो गया है, ऐसे अर्जुन को गीता का उपदेश। अब यहां जरा हम और एक बात सोचते हैं। एक रोगी का उदाहरण लेते हैं। समझो कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही डॉक्टर उसको पहली बार देखता है और जो उसके चिन्ह दिखते हैं, और देखते ही डॉक्टर को पता चल जाता है, यदि वह डॉक्टर योग्य हो, देखता है कि इसे यह तकलीफ है और उस तकलीफ को, उस रोग को कैसे निवारण किया जाए, इसके उपाय को भी सोच लेता है, मन ही मन सोच भी लेता है, और इसको कौन सी औषधि देनी है वह भी सोच लेता है। और यदि यह व्यक्ति इस औषधि को लेगा, इतने दिन तक ध्यान रखेगा, खाने पीने में ध्यान रखेगा, तो इतने दिन में अच्छा भी हो जाएगा। एक भविष्य चित्र होता है। कदाचित रोगी रोते हैं डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर कहते हैं चिंता मत कीजिए, आपका यह रोग है, लेकिन आप मेरे पास आए हैं, आप दवाइयां लेंगे, ठीक ढंग से हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो थोड़े दिन में आप अच्छे हो जाएंगे। एक भविष्य चित्र, देखो आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। रोगी कहता है कि लेकिन अभी तो मुझे दुख हो रहा है। हाँ, अभी दुख हो रहा है, थोड़े दिन के बाद आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, आप सब काम कर सकेंगे। तो डॉक्टर के पास एक वर्तमान चित्र होता है जब रोगी आता है, और एक भविष्य चित्र होता है जब रोगी निरोगी हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी नहीं है। इसी ढंग से गीता को देखें तो यह एक अर्जुन का वर्तमान चित्र है। द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब भविष्य चित्र क्या है? मोह व्याप्त आत्मा अर्जुन की, और इसी कारण दुखी आत्मा अर्जुन की, और इसी कारण रोता हुआ अर्जुन। यह वर्तमान चित्र। भविष्य चित्र क्या है कि जब इस रोगी को औषधि दी जाएगी उपदेश के रूप में, उसका वह स्वीकार कर लेगा, तो वह स्थिति क्या है? निरोगी की स्थिति भगवद गीता में कहाँ वर्णित की गई है? तो 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में यह स्थिति का वर्णन है। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज वारंवार इस श्लोक का निर्देश करते थे। श्लोक के शब्द हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। मोहग्रस्त और विषादी अर्जुन, उसके उत्तर में देखिए कैसे अद्भुत शब्द है, भविष्य चित्र अर्जुन का। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत, हम समझेंगे यह ब्रह्मभूत क्या है। अद्भुत एक स्थिति का नाम है। संपूर्ण गीता का उपदेश मोह व्याप्त अर्जुन को ब्रह्मभूत करने के लिए है।
विषादी अर्जुन को प्रसन्नात्मा करने के लिए है, रोते हुए अर्जुन को न शोचति न कांक्षति की स्थिति में बिठाने के लिए है संपूर्ण गीता का उपदेश। अब यह उपदेश शुरू होता है, आप देखेंगे दूसरे अध्याय से, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। वहां से उपदेश शुरू होगा और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का उपदेश होगा, और तब जाकर अर्जुन को अनुभूति होगी नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। तो अर्जुन का यह वर्तमान चित्र द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब यहां पर और एक बात करते हैं, अद्भुत वेदांत शास्त्र की एक बात, एक अलौकिक सिद्धांत। पूरे विश्व को भारत ने अनुपम सिद्धांत दिए हैं, जैसे आत्मा की नित्यता, परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का दिव्य स्वरूप, भगवान का दिव्य निवास स्थान जिसको अक्षरधाम कहते हैं। यह सब अनुपम सिद्धांत है जो भारतवर्ष से जन्मे हैं। भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व को भेंट दी है। अद्भुत तत्वज्ञान, अद्भुत फिलॉसफी की भेंट भारतवर्ष की ओर से मिली है। उसमें से एक सिद्धांत, इस आत्मा को जब जन्म मिलता है उसके 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर की बात, 3 शरीर का सिद्धांत, शरीर त्रयम। समझो आज हमें मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है। कोई हमें पूछे कि आपके पास कितने देह हैं, तो हम कहें कि एक ही है, तो एक ही दिखता है। तो 3 शरीर की बात कैसे आई? भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा हमें 3 शरीर की बात करती है। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। शरीर त्रय, स्थूलम एकम तथा सूक्ष्मम तृतीयम कारणम मतम तस्य 3 शरीराणि यद बंधात संस्कृतिम गतः। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, एक ही नहीं है, 3 है। पहली फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम वजन कर सकते हैं, जिसका रंग होता है, जिसकी हम हाइट, ऊंचाई देख सकते हैं, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे यह जो दिखाई देता है यह स्थूल शरीर है। लेकिन एक ही शरीर नहीं है, एक दूसरा शरीर। देखिए, शरीर आत्मा से भिन्न तत्व है ये सब, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। शरीर ही तो आत्मा है, वह देह से भिन्न है, स्थूल शरीर से भी भिन्न है। सूक्ष्म शरीर हमारा मन, अंतःकरण। सूक्ष्म शरीर दिखते नहीं है। शरीर को हम फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, मन को हम देख नहीं सकते, अंतःकरण को हम देख नहीं सकते। सटल बॉडी वो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन स्थूल से बलवान है। स्थूल को चलाता है सूक्ष्म शरीर। देखियो, मन में जो इच्छा होती है वही कार्य हम स्थूल शरीर से करते हैं। लेकिन ये 2 ही नहीं है, और एक तीसरा है जिसको कहते हैं कारण शरीर, कॉजल बॉडी। कारण, जिसकी वजह से मन के विचार, जिसकी वजह से स्थूल क्रियाएं। 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कभी समय मिले तो एकांत में बैठकर आत्मचिंतन कीजिए। भगवान ने जो शरीर दिया है उनमें इन 3 शरीरों को ठीक से समझिए, और यह समझने से बहुत फायदा होगा। जो जीवन के कुछ दुख तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और जो फिर प्रकृति दोष इत्यादि का जो हमारी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे लेकिन समझने से निकलेगी। 3 शरीर। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जब वर्णन करते हैं, अर्जुन का वर्णन जो प्रथम श्लोक में आया, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में अर्जुन जो दिखते हैं, उसमें अर्जुन के 3 शरीर दिखते हैं। कैसे 3 शरीर? देखिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इस क्रम में अब मैं अर्जुन का वर्णन सुनाता हूं। अर्जुन का स्थूल शरीर जो इस श्लोक में कहा गया,
अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, आंखों में आंसू। यह स्थूल शरीर इसलिए है, उसको हम देख सकते हैं, आंसुओं को देख सकते हैं। कोई व्यक्ति रोता है तो उसको हम देख सकते हैं, वो रोता है, देखो आंखों में आंसू है। तो रोना, आंसू अर्जुन का स्थूल शरीर, आंखें लाल हो जाना। लेकिन उसका एक सूक्ष्म शरीर है, विषीदंतम, विषाद करता है। विषाद मन का भाव है। स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, विषाद को, दुख को हम देख नहीं सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। वी कैन रियलाइज इट, वी कांट से। विषाद को देख नहीं सकते, उसके परिणाम को, उसके फल को देख सकते हैं। आंसू तो विषाद का परिणाम है, एक फल है। तो विषीदंतम अर्जुन का सूक्ष्म सटल बॉडी है, और इसी सूक्ष्म शरीर से स्थूल में परिणाम होते जाता है। लेकिन तीसरा शरीर विषाद भी क्यों है? तो तीसरा शरीर तम तथा कृपयाविष्टम। कृपयाविष्टम का मतलब मोह, स्वजनासक्ति, वासना, अज्ञान, यह अर्जुन का कारण शरीर है, कॉजल बॉडी। मोह जहां पर भी है तो समझिए विषाद वहां आ जाएगा। विषाद का कारण मोह, तो कारण शरीर कॉजल बॉडी हो गया, मोह, अज्ञान, वासना। अतएव विषाद सूक्ष्म सटल बॉडी मन का भाव है, और उसकी वजह से स्थूल में परिणाम रोना आ गया। तीन शरीर के भाव, अद्भुत गीता का श्लोक है। सामान्य लगते हैं शब्द हमें, और हमारे शास्त्रों की विशेषता ही यही है, अति सामान्य शब्दों में, किसी भी प्रकार के शाब्दिक आडंबर के बिना, बहुत ही सरलता से, सहजता से एक सनातन सिद्धांत को हमें समझा देते हैं। ऐसे भगवत गीता में होता है। अर्जुन के तीन शरीर, रोता है, दुख करता है, मोह से ग्रस्त है। अब यदि अर्जुन को रोते बंद करना हो, उसको रोना बंद करना हो, उसके रुदन का निवारण करना हो, तो क्या करना होगा? रुदन का निवारण तब ही हो सकता है जब मन में से विषाद का निवारण होता है। स्थूल शरीर पर यदि कुछ काम करना हो तो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन लाना पड़ता है। लेकिन विषाद भी क्यों? विषाद का भी निवारण तब ही होता है जब मोह का निवारण होता है। कॉजल बॉडी पर कुछ काम करना पड़ेगा तो सटल बॉडी में काम होगा, फिर फिजिकल बॉडी में उसका एक परिणाम आएगा। तो अब हमें ढूंढना है कि मोह का निवारण कैसे हो। वही बात तो भगवत गीता कहती है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर ले, ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर ले, हम देखेंगे गीता में ये क्या है ब्रह्म रूपता, विशद विवरण होगा उसका। कोई व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, न विमुह्यति, उसका मोह नष्ट होता है, कॉजल बॉडी चली जाएगी, कारण शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे ही मोह नष्ट हो जाएगा, कारण शरीर चला जाएगा, तो जो सूक्ष्म शरीर के भाव है, मन का विषाद अपने आप चले जाएगा। और जब मन का विषाद चले जाएगा, रोना अपने आप बंद हो जाएगा। तीन शरीर का अद्भुत उपदेश श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है कि जीवन में रुदन का निवारण करना हो, हमारे कुटुंब में क्लेश होता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, उसका निवारण करना हो तो फिजिकल बॉडी से प्रॉब्लम आते हैं, उसका निवारण करना हो सटल बॉडी पर काम कीजिए, मन पर काम कीजिए, अंतःकरण पर, विचारों पर काम कीजिए। और विचारों में परिवर्तन लाना हो तो हमारी जो प्रकृतियां हैं, मोह, काम, क्रोध इत्यादि, उन पर जब काम करेंगे उसका निवारण होगा, तब अपने आप और सब निकल जाएगा। और उसका निवारण ऐसा ब्राह्मी स्थिति। किस ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में ब्राह्मी स्थिति का उपदेश कर अर्जुन के मोह को नष्ट किया और नष्टो मोह की प्रतीति करवाई, हम इसके बाद के व्याख्यान में देखेंगे।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही।